हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि ZN ग्रुप क्या होता है, फिर हमने UN ग्रुप पढ़ा था, फिर GLNFP पढ़ा था हमने। ठीक है, उसको जनरल लीनियर ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने रेसिड्यू क्लासेस पढ़ ली थी, रेसिड्यू क्लासेस क्या होती है वो पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे SLNFP यानी सिंपल लीनियर ग्रुप। सिंपल लीनियर ग्रुप में भी क्या होता है, इसमें AM क्रॉस M की मैट्रिक्स होती हैं, और स्पेशली इसमें वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है, वो स्पेशली इसमें ऐसी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और इसका ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, इसका ऑर्डर SLNFP का ऑर्डर जो होता है वो P टू द पावर n, P टू द पावर n माइनस 1, P टू द पावर n, P टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते कब तक P टू द पावर n माइनस 1 अपॉन P माइनस 1। ठीक, तो ये इसका ऑर्डर होता है। हमें हर ग्रुप का ऑर्डर पता होना चाहिए, निकालने का तरीका, और दूसरा हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे मान लीजिए अभी तक पूछा गया ZN ग्रुप सबसे ज़्यादा पूछा गया, रेसिड्यू क्लासेस पूछा जा चुका है। ठीक है, और UN ग्रुप को डायरेक्ट उसने नहीं पूछा, दूसरे अदर वर्ड्स में पूछा, को प्राइम बना करके पूछा उसने। ठीक, तो अगर आपसे उसने जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर ही पूछ लिया है, जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप ऐसा तो नहीं उस टाइम में एग्जाम में मना कर देंगे, नहीं हम तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सिंपल लीनियर ग्रुप होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक, उसके बाद एक ग्रुप आता है Q8, इसे क्वाटेनियन ग्रुप भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्वाटेनियन ग्रुप भी बोलते हैं। इसका ऑर्डर सीधे सीधे Q8 का जान लीजिए आप लोग क्या होता है, Q8 का ऑर्डर 4 होता है। इसे हैमिल्टोनियन ग्रुप भी बोलते हैं, और हैमिल्टोनियन ग्रुप के नाम से ही इसका क्वेश्चन PGT में आया हुआ है। ठीक है, हैमिल्टोनियन के नाम से इसका क्वेश्चन PGT में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे पड़े होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, ये पढ़ो। ठीक है, सब देखिए, सबके डबल पेयर है, सबके क्या है, डबल पेयर है। और ये लोग कहते हैं कि i, ये रहा i, फिर उसके बाद j रहा, फिर उसके बाद k रहा, तो i डॉट j क्या होता है, k के बराबर। ये लोग कहते हैं j डॉट k क्या होता है, i के बराबर होता है ना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होता है वैसे यहाँ पे k डॉट i क्या कह देते हैं ये लोग, k डॉट i कह देते हैं कि भाई ये आपके बराबर क्या, k डॉट i j के बराबर हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर अपोजिट कर दोगे, रिवर्स j डॉट i कर दोगे, तो -i आ जाएगा, -k आ जाएगा आपका। ठीक है, ये होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अबेलियन नहीं हो सकता, कि a डॉट b डॉट a के बराबर इसमें नहीं हो सकता, तो ये अबेलियन नहीं हो सकता। हम लोग एक पूरा चार्ट बनाएंगे कौन से ग्रुप अबेलियन है, कौन से नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये पढ़ लिया हम लोगों ने सारी। फिर उसके बाद आता है K4 ग्रुप, इसे बोलते हैं क्लेन 4 ग्रुप। क्या बोलते हैं, क्लेन 4 ग्रुप। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, PGT में पूछा जा चुका है इसका। क्लेन 4 ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर आपका होता है 4 होता है। ठीक, इसमें एलिमेंट क्या क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी होता है, इसमें A एलिमेंट होता है, B होता है, और AB होता है, और AB BA के इक्विवेलेंट होता है। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है वो A² जो है वो भी आइडेंटिटी इक्वल होता है, B² जो होता है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और AB BA के इक्वल होता है। तो चाहे आप AB लिखें चाहे BA लिखें, बात वही हो जाती है। यानी जब AB BA के इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, अबेलियन। इसके सिवा 2 और ग्रुप होते हैं, 2 क्या 3 होते हैं, DN SN और AN। इनकी बात अभी थोड़ी देर बाद में करें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी हम लोग को। ठीक है, इनकी बात बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इनको अभी ना जाने। ठीक, तो अगर हम बात करें, टेबल बना ले, यहाँ पे ग्रुप लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिख देते हैं। फिर क्या लिख देते हैं हम लोग, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं ये लिख देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ग्रुप था हमारा ZN था। ZN कब था हमारा, ये आकर के
Zn होता था अंडर एडिशन होता था, Zn क्या है एंड मॉडुलो होता था, ऑर्डर ऑफ इसका ग्रुप क्या होता था, इसमें भी n एलिमेंट होते थे, इसमें क्या होता था n एलिमेंट होते थे, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता था, un आता था, un अंडर मल्टीप्लीकेशन चलता था, इसका ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाई n होता था, यहाँ पे क्या होता था फाई n होता था, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अपने पास आता था Q8 बताया मैंने, Q8 ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन चलता है, और यस ये अबेलियन है, यस ये अबेलियन है, ठीक। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ Q8 ऑलवेज क्या है, Q8 का ऑर्डर ऑलवेज 8 रहेगा, और नो ये अबेलियन नहीं है। फिर क्या था, क्लेन 4 ग्रुप था, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी चलता है, ऑर्डर ऑफ क्लेन 4 ग्रुप क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ क्लेन ग्रुप 4 होता है, यस ये भी अबेलियन है। फिर GLN FP, इसका ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर फॉर FP, इसमें दो केस आ जाते हैं। अगर फील्ड रियल नंबर की, फील्ड क्या होता है, फील्ड में कुछ एलिमेंट होते हैं, फील्ड क्या हो जाती है, फील्ड अगर रियल नंबर की, फील्ड भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो ग्रुप के बाद में फील्ड पढ़ेंगे। फील्ड में जैसे मान लिया अगर F2 मैंने सिर्फ लिख दिया तो उसमें 0 और 1 ही एलिमेंट हो गए, और F अगर फील्ड मैंने सिर्फ रियल नंबर लिख दिया, यानी फील्ड क्या है, फाइनाइट है, फील्ड क्या है, इनफाइनाइट है, तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इनफाइनाइट हो जाएगा। अदरवाइज अगर फाइनाइट हो तो p की पावर n माइनस pn माइनस 1, p की पावर n pn माइनस 2, ऐसे करते करते p की पावर n माइनस 1 ये हो जाता है हमारा, ठीक है, ये इसका ऑर्डर होता था। फिर क्या पढ़ा था, स्पेशल लीनियर ग्रुप पढ़ा था, इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है हम लोगों का, इसका ऑर्डर वही फाइनाइट के लिए फाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट बन जाएगा, और फाइनाइट वाले में देख लेते हैं ऐसे करके, या हम ऐसे लिख दें कि जनरल लीनियर का जो ऑर्डर रहेगा, ठीक, उसको किससे डिवाइड करेंगे, p माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अबेलियन के बारे में, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, सेम नहीं होता है, तो ये अबेलियन हमेशा बोले नहीं जा सकते, तो ये अबेलियन नहीं होते, नो नो, ठीक है। अच्छा, फिर अभी हमारे पास टेबल में आप लिख लीजिएगा DN ग्रुप, इनको सबसे आखिरी में मैं बता दूंगा, DN SN AM, ठीक, इनके ऑर्डर भी इनका ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो मिनिमम ऑर्डर, एक क्वेश्चन पूछा था, मिनिमम ऑर्डर टू बी नॉट अबेलियन, अबेलियन नहीं होने के लिए कम से कम ऑर्डर क्या होना चाहिए, 6 तो होना ही चाहिए, 6 पे अबेलियन ना अबेलियन होना चालू हो जाता है, यानी अगर किसी का ऑर्डर 6 है किसी ग्रुप का, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उसका ऑर्डर वो नॉन अबेलियन भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ ऑर्डर के प्रॉपर्टीज भी पढ़ते चलते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के, और उनके क्वेश्चन भी करते चलते हैं, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में और चीजें करने में बहुत आसानी हो, ठीक। अब देखिए पहला सवाल दे रखा है, बोला जी विद अ फाइनाइट सेमी ग्रुप, जी क्या है, पहले उसने बताया जी एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है, और उसमें A स्टार B, यानी उसमें देखिए क्या किया है, लेफ्ट साइड में एलिमेंट दिया, और यहाँ पे बोला है ऐसे, मैंने एक लाइन लिखना भूल गया कि B इज इक्वल्स टू C, एंड फिर यहाँ बोला है कि B इज इक्वल्स इम्प्लॉइज दैट B इज इक्वल्स टू C, यहाँ पे बोल दिया, मतलब क्या बोल रहा है कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट वो काट रहा है और इधर राइट साइड के एलिमेंट काट रहा है, यानी उससे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी काट दिया उसने, राइट कैंसिलेशन लॉ भी उसने, लेफ्ट इधर से देखो लेफ्ट साइड का एलिमेंट हटा रहा तो राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इधर राइट साइड का हटा रहा तो इधर राइट कैंसिलेशन लॉ, तो यानी एक जो सेमी ग्रुप हुआ, सेमी ग्रुप प्लस राइट कैंसिलेशन लॉ और प्लस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, दोनों अगर रखता है तो भाई वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ग्रुप बन जाएगा। आपको आइडेंटिटी इनवर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कैंसिलेशन लॉ के अंदर ही आए थे। भाई कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसे ऐसे काट नहीं दिया है, आपने यहाँ पे इधर इनवर्स लगाया होगा बोथ साइड, यहाँ पे इधर साइड बोथ साइड क्या होगा इनवर्स, आपने ऐसे अप्लाई किया होगा, लेफ्ट साइड से इनवर्स अप्लाई किया होगा, फिर उसमें राइट साइड से इनवर्स अप्लाई किया होगा, यानी इनवर्स अप्लाई किया और इसने इसको कैंसिल किया, यानी इसका मतलब वहाँ पे आइडेंटिटी आई, यानी दोनों चीजें तो इसके अंदर आ गई, तो यानी हाँ ये क्या होगा
ग्रुप होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि अपने पास एक इक्वेशन दे रखी गई है, उसमें सोल्यूशन क्या होंगे, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन होगा कि ये सोल्यूशन होगा, ये होगा कि ये होगा। अगर देखो तो दिया क्या है अपने को दिया जो है x स्टार a इक्वल्स टू b, तो x इक्वल्स टू क्या दे रखा, बोथ साइड हम लोग क्या कर देते हैं a इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। लेकिन किधर से अप्लाई करोगे, a इनवर्स, तो ये a इनवर्स अगर जो हम अप्लाई करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड से अप्लाई कर दिया, तो x ये क्या बन गया, और ये स्टार ऑपरेशन से अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन स्टार ही बना हुआ, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, कुछ और डिफाइन हो वो भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन समझने की बात है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एसोसिएटिव लॉ, यानी ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी ये a स्टार a इनवर्स b स्टार a इनवर्स हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी से ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक, दैट इज द सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन। कौन सा वाला है, ये पहला वाला इसका सॉल्यूशन है। अब देखो ये दे रखा है जी बी या ग्रुप, जी एक ग्रुप है, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर दे रखा है, फॉर ऑल ए कोमा बी जी में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ए कोमा बी बिलोंग करते हैं जी में। मतलब क्या है कि ये कोई भी दो रैंडम एलिमेंट है, ये ए और बी ही नहीं है, एक उसके अंदर ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है सबका मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, उनके साथ स्टार ऑपरेशन करने पर आपको कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, आपको कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो एक बात बताओ कौन सा कह रहा है ट्रू होगा। तो अगर इसके पास जाए यार, इस देखो पहला वाला तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है कि भाई ए इनवर्स भी तो जी में बिलोंग करेगा, बी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। अगर ए बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो उनके इनवर्स भी जी में होंगे, और उनके इनवर्स अगर बी जी में है तो उनके ऊपर जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, क्योंकि वो सारे एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं यार, अगर हमारा वन ऑप्शन करेक्ट है तो अगर हमें कोई करेक्ट ऑप्शन मिल जाए तो हमें उससे ज्यादा देखने की जरूरत क्या है। ठीक है, और उससे ज्यादा ऑपरेशन उसने बनाने की जरूरत भी क्या क्यों रखी होगी, अगर बनाया है तो जिस जगह पे बनाया उसने वहां पे आपसे क्या मिस्टेक कराना चाहता है वो बात भी हमें समझनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो मिस्टेक हमसे एग्जाम टाइम पे ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ ग्रुप। कब ग्रुप फॉर्म करेगा, तो पहली बात फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, यानी 1/4 होता है, यानी x की पावर 4 इज टू 1, x की पावर 4 माइनस 1 इज टू 0, दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1। इससे मुझको 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, i मिलेगा, माइनस i। तो मुझे ये सेट मिल गया, क्या मिला, 1 माइनस 1 i माइनस i। ठीक, ये भी एक एग्जाम्पल है ग्रुप का, वो भी कब, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखिए ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो यानी ये ग्रुप क्या होगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह देते तो क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप होता है, कब होता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है। ठीक है, हाँ तो भाई अगला सवाल दे रखा गया है, इन अ ग्रुप जी स्टार इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई दे रखा गया है। ठीक है, और बोला इफ जी बी इन अबेलियन ग्रुप जी, सॉरी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई दे रखा गया, बोला इसमें से क्या ट्रू होगा, तो ए इक्वल्स टू अंडर रूट ई होगा, ए इक्वल्स टू ई के इक्विवेलेंट होगा, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा, या नन ऑफ दिस। तो देखो क्या बोल रहा है कि भाई अगर ऐसा दे रखा गया है तो हम एक काम करते हैं, ये अंडर रूट वाला ये सब कहानी तो नहीं होती ग्रुप में ऐसे, यहाँ पे कि अंडर रूट स्क्वायर रूट कर देते, ऐसा कुछ नहीं होता, और आइडेंटिटी भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास ए स्क्वायर दे रखा है तो उस केस में हम बोथ साइड ऑपरेट कर देंगे, इसको ए इनवर्स को ऑपरेट कर देते हैं। ठीक, तो इनवर्स किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो क्या बना लेगा, वही सेम एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये ऐसे लिखे हुए हैं, नॉट ए स्क्वायर दैट विल बी, ऐसे लिखा हुआ है इसको। ठीक है, ये नहीं मल्टीप्लाई पावर एड, मल्टीप्लाई नहीं है मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार ऑपरेशन है। ठीक, फिर ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बना। ठीक है, दैट विल बी ए स्टार ई हो जाएगा, और ये ए इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार ई क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करता तो वापस ए बना लेता, दैट विल बी ए इनवर्स के बराबर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हाँ ये इसके बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दे रखा है, क्या है, जीबी अबेलियन ग्रुप
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जी एक अबेलियन ग्रुप है जहाँ पे सारे ए बी बी बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है यहाँ पे। अबेलियन बोलने का मतलब ही उसका क्या है कि तुम्हारा फोकस पूरा कम्यूटेटिव लॉ पे फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, अब उसने बोला कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सोचो, ये बी स्टार ए स्टार दे रखा कि हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी, किसकी बी और ए की, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर दी। अब ये इसके साथ ऑपरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी बना के देगा, और आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट करती है तो वही सेम एलिमेंट आ जाता है, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, तो दैट विल बी आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में, आगे देखते हैं। अब उसके बाद पूछ रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, Z-1 इज ग्रुप, सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, क्या ये ग्रुप होगा। अच्छा, तो पहली बात देख लेते हैं, 1 और स्टार 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई विद -1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड विद 1 आ गया, -1 मल्टीप्लाइड विद -1 आ गया, यानी सारे एलिमेंट ग्रुप में हैं, तो यानी ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। यानी क्लोज हो गया तो यानी क्या हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, क्वासी ग्रुप हो गया, ठीक। फिर दूसरी बात, क्वासी तो हो ही गया। फिर उसके बाद अगर बात करें एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव हो गया तो यानी सेमी ग्रुप तो पहले ही हो गया, ठीक। तीसरी बात, अच्छा फिर आइडेंटिटी, तो 1 इज द आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो मोनोइड भी हो गया, ठीक। फिर अच्छा, फिर उसके बाद एक बात बताओ यहाँ पे कि इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स चाहिए हमें आकर के, तो 1 में क्या डिवाइड कर दो कि 1 आ जाए, तो 1 में 1 ही डिवाइड कर दो, 1 आ जाए। -1 में क्या डिवाइड कर दो, 1 आ जाए, तो -1 में -1 डिवाइड कर दो, यानी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, 1 का इनवर्स खुद है 1, -1 का 1 है। और फिर क्या ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, बिल्कुल, 1 स्टार -1 1 इंटू -1 और -1 इंटू 1, तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, यानी यहाँ तो ये ग्रुप भी हो गया और फिर ये अबेलियन ग्रुप भी हो गया। अब मेरे भाई बात को समझो आकर के, कि अगर आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कॉसी ग्रुप खाली पूछ ले, क्या ये कॉसी ग्रुप है, यस और नो स्टेटमेंट बना के पूछ ले, तो हाँ कॉसी भी है। क्या ये सेमी ग्रुप है, हाँ ये सेमी भी है। क्या ये मोनोइड है, हाँ ये मोनोइड भी है। क्या ये ग्रुप है, हाँ ये ग्रुप भी है। क्या ये अबेलियन ग्रुप है, हाँ ये अबेलियन ग्रुप भी है। बात समझिएगा, अगर अबेलियन कोई होगा तो कॉसी, मोनोइड, सेमी, ग्रुप सारी चीजें प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा, ठीक है। बात आगे बढ़ा है ना बाद में, ठीक। तो अगर आपको स्टेटमेंट ऐसे पूछ ले, क्या जी एक अबेलियन ग्रुप है, क्या वो कॉसी, क्या वो कॉसी ग्रुप या और मोनोइड होगा, तो हाँ वो कॉसी ग्रुप और मोनोइड तो हो गए, क्योंकि उसमें मोनोइड का मतलब क्या है कि उसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और बाकी उससे पहले के लॉ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक बेस डेवलप करके थ्योरी और क्वेश्चंस का बेस डेवलप करके उसी के हिसाब से चल रहे हैं। पढ़ाने को तो मैं आपको लाइन से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चीजें आपको एप्लीकेशन करना सीखना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बढ़ते और देखते क्वेश्चन। अब एक बात पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए आपका के दे रखा गया, ठीक, एंड a⁻m e ला के देता है, a⁻m क्या ला के देता है, e ला के देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि a⁻k भी e है, a⁻m भी क्या है, e है, दोनों e है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ ए निकालना तो स्मॉलेस्ट के होता है ना, स्मॉलेस्ट के एट विच a⁻k इज टू e, के सबसे छोटा होगा, यानी m इसका मतलब क्या होगा, k से बड़ा हो गया, m क्या हो जाएगा, k से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे k जो होगा वो m को डिवाइड करा होगा, यानी कि m के अंदर k कहीं ना कहीं होगा, m के अंदर k कहीं ना कहीं होगा। ये पहली बात आ जाती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ k पता है तो हमें ऑर्डर ऑफ a गिवन है, इज गिवन, वी हैव टू फाइंड
ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m हमें चाहिए। तो पहली बात नंबर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m जो होगा वो छोटा होगा किससे, ऑर्डर ऑफ ए से। अब यहाँ पे हमें चाहिए किस, मतलब कह रहा है कि ए टू द पावर m जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई करके e दे देगा वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे बात दूसरी है कि ए टू द पावर m पे e है, यहाँ पे पता नहीं ए टू द पावर m की कोई पावर p आ जाएगी जिसपे वो e देगा, बात समझ रहे हो, जिसपे वो e देगा। लेकिन यहाँ पे खेल दूसरा है, यहाँ पे खेल दूसरा है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ m जो होगा वो लेस देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a से होगा। अगली बात, अगर ऑर्डर ऑफ मुझे ए टू द पावर m चाहिए तो मैं ऑर्डर ऑफ a को डिवाइड कर दूंगा किससे, जीसीडी ऑफ m कॉमा ऑर्डर ऑफ a से, ठीक है। तब मुझे चीजें मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ऑर्डर ऑफ a 8 दे रखा है, फाइंड करना है हमें ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 12 का। तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो, अब ऑर्डर ऑफ a 8 दे रखा गया और a टू द पावर 12 का ऑर्डर चाहिए। तो a टू द पावर 12 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग a टू द पावर क्या कर डाले, और इसका मतलब क्या, a टू द पावर 24 जो है, a टू पावर सॉरी 8 जो है वो e है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स बाई जीसीडी ऑफ 12 कॉमा ऑर्डर ऑफ a, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ a कितना है, 8 है, ठीक। अच्छा, जीसीडी ऑफ 12 और 8 का जीसीडी कौन होता है, 4 होता है, तो 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 ऑर्डर का होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 12 क्या होगा, 2 हो गया, ठीक। अच्छा, यानी ऑर्डर ऑफ ए 12 का मतलब क्या होगा, 2, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 12 का मतलब 2 हो गया। तो इसको हम लोग को, यानी कि इसको 2 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, यानी इसकी पावर 24 हो जाएगी, तो उस पर आइडेंटिटी मिलेगा हमें। तो 24 पे आइडेंटिटी मिल रहा है, और 24, अब देखो पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, m जो है वो k से डिवाइड किया जा सकता है, तो 24 जो है वो देखो क्या है, 8 से डिविजिबल है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ जो 12 आया वो 2 आया, वो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ऑफ a से क्या है, छोटा आया, ठीक। तीसरी बात क्या है कि निकालने का फॉर्मूला अपने पास है, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और मैंने करा दिया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई क्या दे रखा है, क्या 8 टू द पावर 5 क्या है अपने पास, ये अरेंजमेंट दे दिया गया, ठीक है। 8 टू द पावर 5 जब है तब ये अरेंजमेंट दे दिया गया है और बोल रहा है कि भैया कब क्या कैसे हो जाएगा ये बताओ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कब क्या कैसे हो जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भैया ऐसा है, बी स्क्वायर ये दे रखा गया है, ए बी ए इनवर्स, ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। अभी देखिएगा इस ऑप्शन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को कितनी और तरीके से बना सकते हैं वो बातें भी यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक। अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी ए इनवर्स दे रखा गया, ठीक है। ये पीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं फिर से इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या फाइंड, एक तो ऑर्डर ऑफ बी पूछा जा रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ बी पूछा जा रहा है, या फिर बी की पावर कुछ बढ़ाई जा रही है। तो बी की पावर हमने क्या कर दिया, बी स्क्वायर पहले दे रखा था, एक और बी स्क्वायर इसको दे दिया, एक और बी स्क्वायर अगर इसको दे देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे आकर के, ए बी ए इनवर्स। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी टू द पावर क्या बचेगी, बी टू द पावर बचेगी 4 बचेगी, बहुत बढ़िया बात। और यहाँ पे ए हो जाएगा, ये ए वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा हमारे पास आकर के, बी स्क्वायर ए इनवर्स बचेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर का अगर वैल्यू रखोगे तो आपके पास दे रखा ए बी ए इनवर्स दे रखा गया, ठीक है। ए बी ए इनवर्स ऐसे दे रखा गया, तो बी की पावर 4 ए स्क्वायर बी ए इनवर्स की पावर 2 हो गया। यानी पहला ऑप्शन तो ये तो दिख गया सही है। आगे और बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन सवाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सवाल नहीं खत्म हुआ है, मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है। अभी फिर एक काम करते हैं, एक और बी स्क्वायर इसको दे देते हैं। तो एक और बी स्क्वायर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, अब देखिएगा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर ऐड वाला सीन मत चलाइएगा कि बी स्क्वायर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी पावर बढ़ाई जा रही है। यानी यहाँ पे अगर हमने कर दिया, यहाँ पे बी स्क्वायर से पावर से हमने कर दिया 8 कर दिया, ठीक। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 होने पे क्या बचेगा, अब 8 होने पे एक और बी की पावर 4 दी गई है ना उधर से, अब देखिए इसके बाद और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अब हम लोग b की पावर 4 और b की पावर 4 कर लेते हैं, यानी a स्क्वायर b, a इनवर्स का स्क्वायर, और यहाँ पे a का स्क्वायर और b a इनवर्स का स्क्वायर हो जा रहा है। तो b की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 होते ही क्या बचेगा हमारे पास आकर के, यहाँ पे ये वाला इससे देखो कैंसिल, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, ओके, यहाँ पे अंदर b स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, फिर a स्क्वायर है कितना, b स्क्वायर है कितना अपने पास, वो है a, तो यानी ये क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। अगर ध्यान दें यहाँ पे a b a इनवर्स डाल देंगे, a इनवर्स की पावर 2, तो यानी ये इससे ऑपरेट होके a इनवर्स बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा, तो यानी 8 हो गया। अब एक और दे देते हैं, एक और मतलब इसको b की पावर 8 b की पावर 8 से कर देते हैं, तो b की पावर 8 b की पावर 8 से करेंगे तो यार देखो बात क्या हो रही है, 4 का जस्ट डबल करो तो यहाँ पे 2 हो रहा है, 8 का जस्ट डबल करो 16 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो यानी ये वाला कहानी तो 8 वाली कहानी तो खत्म। अब 16 का जस्ट डबल करो तो 30 कितना कर दो, 32 कर दो, तो b की पावर 32, यहाँ पे कितना बचेगा, a की पावर 5 b a इनवर्स टू द पावर 5, ये इतना बचेगा। अब देखो मेरे भाई, अब b टू द पावर 5 क्या है, b टू द पावर 5 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी आ गई, और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बात समझना, a टू द पावर 5 आइडेंटिटी है, तो ये वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बात समझिए आकर के, a इनवर्स की पावर 5 ये भी आइडेंटिटी ही बन जाएगा, है ना। अगर a टू द पावर 5 पे आइडेंटिटी मिल रहा है तो उसके इनवर्स की पावर 5 पे भी आइडेंटिटी ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो यानी यहाँ से एक सवाल ये खड़ा होकर आता है कि a टू द पावर 5 पे अगर आइडेंटिटी है तो a टू द पावर इनवर्स के 5 पे भी आइडेंटिटी होगी। अगर आपसे ऐसा ऑप्शन बना ले तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या बचा हमें, b की पावर 32 और ये b बचा, तो यानी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 31 पावर के कैंसिलेशन लॉ कर देंगे, 31 पावर, यानी ऑर्डर ऑफ p जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक। दैट विल बी द सॉल्यूशन, ठीक। तो हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जान लिया है, सारी बातें जान ली। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब ग्रुप पढ़ेंगे, अबेलियन ग्रुप की और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजर पढ़ेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद तो हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मल सब ग्रुप पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे। फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना सीखेंगे, कितने सब ग्रुप हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे, साइक्लिक ग्रुप पे आएंगे, साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर वगैरह के क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद परमिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार वीडियो और हो चुके हैं, ठीक है। परमिटेशन करने के बाद हम लोग होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म कितने हो सकते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसको करने के बाद यानी 6 वीडियो अभी और बनने वाले हैं, तब हमारा ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10 वीडियो के अंदर ग्रुप थ्योरी आपका पूरा हो जाएगा। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन मेरे बताए हुए चीज़ों के बाहर से नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से उसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।